सक्सेस एक ऐसा वर्ड है जो हर इंसान की विश लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सक्सेस के पीछे भागते भी हैं, जो उसके लिए कोशिश करते हैं, जो उसके लिए प्लान करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स की हैबिट्स में क्या फ़र्क होता है। अपने पिछले 17 से 18 साल के करियर में जो मैंने कुछ डिफरेंसेस देखे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स के दरमियान, उनकी हैबिट्स के दरमियान, उनके एटीट्यूड के दरमियान, वो वन बाय वन वो सारी हैबिट्स, वो एटीट्यूड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें और उन सारी हैबिट्स पे वर्क करें तो आप भी एक इंतहाई सक्सेसफुल स्टूडेंट हो सकते हैं अपने एकेडमिक करियर के दौरान। तो चलें बात करते हैं कि वो कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स में पाई जाती हैं। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स अपने शॉर्ट स्टडी सेशंस को प्लान करते हैं, लेकिन उनको रेगुलर बेसिस पे प्लान करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर दो ऑप्शंस हों, पहली ये कि आप एक ही दिन 12 घंटे पढ़ें और फिर पूरा वीक बाकी जो है वो आप रेस्ट करें, और दूसरा ये है कि आप हर रोज़ 2-2 घंटे पढ़ें 6 डेज इन अ वीक। दोनों केसेस में आप 12 आवर ही स्टडी करेंगे, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जब आप अपने स्टडी सेशंस को शॉर्ट बनाते हैं तो उसमें आप ज़्यादा इनर्जेटिक होके, ज़्यादा फोकस्ड होके कंटेंट को स्टडी कर पाते हैं। लेकिन जब आप 10-10, 12-12 घंटे का स्टडी सेशन रखते हैं तो उसमें नो डाउट कि वो हेक्टिक होता है और उसमें थकावट भी होती है, और आप अपने कंटेंट पे जिसको आप स्टडी कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते। तो इसलिए पहली बात ये जहन में रखनी है कि रेगुलर बेसिस पे अपने टाइम को डिवाइड करना है और रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट स्टडी सेशंस की फॉर्म में आपने पढ़ना है, बजाय इसके कि आप इरेगुलर पढ़ें और लॉन्ग स्टडी सेशंस जो है उनको इख्तियार करें, जिससे आप अपने कंटेंट को प्रॉपर फोकस भी नहीं कर पाएंगे और उसको प्रॉपर आप प्रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। याद रखिए कि नेचर पीरियोडिसिटी को फॉलो करती है। जिस तरह आप देखते हैं कि सूरज रोज़ाना एक स्पेसिफिक टाइम पे तुलू होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे गुरूब होता है। आपने देखा है नेचर में एक बड़ी सिमेट्री पाई जाती है। नेचर सिमेट्री को, पीरियोडिसिटी को फॉलो करती है। आप अपने आप को देखें तो आपका एक स्पेसिफिक स्लीप एंड वेक साइकिल होता है। जो आपका हर रोज़ सोने का टाइम होता है उस पर आप चाहे सारों के दरमियान भी बैठे हों फिर भी आपको नींद आना शुरू हो जाती है, और आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि इट इज़ द स्लीप टाइम। इसी तरह जिस वक्त आपने सुबह उठना होता है, आप डेली अगर एक ही टाइम पे उठ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी उस टाइम पे आंख खुल जाती है, यानी बॉडी आपकी उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो चुकी होती है। इसी तरह अगर आप अपना एक स्पेसिफिक टाइम रखें जिसमें आपने डेली स्टडी करना है, अपनी सारे दिन की रूटीन को सामने रखते हुए एक स्पेसिफिक टाइम रखें और डेली उसी स्पेसिफिक टाइम पे स्टडी करें, तो एक वक्त आता है 2, 4, 7, 10 दिन के बाद जब उस टाइम पे आपकी बॉडी खुद से ही वो चीज़ डिमांड कर रही होती है, यानी खुद से ही स्टडी के लिए प्रिपेयर हो चुकी होती है। आप मेंटली भी स्टडी करने के लिए प्रिपेयर हो चुके होते हैं उसी टाइम पे। इसलिए कोशिश करें कि जब आप अपना शॉर्ट स्टडी सेशंस रखें तो उनको एक स्पेसिफिक टाइम पर रखें और डेली उसी स्पेसिफिक टाइम पे आप स्टडी करना शुरू भी करें और एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम पे आप स्टडी करना एंड भी करें। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करें तो याद रखिएगा, कभी भी अपने जहन में ये ना रखें कि मैंने इसमें से ये चैप्टर में से चीज़ें प्रिपेयर करनी है और इन चीज़ों को मैंने छोड़ देना है। कभी भी सक्सेसफुल, अच्छे, इफ़ेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर के पास गेस्ट लेने के लिए नहीं जाते, वो गेस्ट पेपर्स की तलाश नहीं कर रहे होते, वो इस चीज़ के पीछे नहीं होते कि हमने ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये करने हैं, ये एग्ज़ाम्स में आएंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे, इनको छोड़ दिया, इनको छोड़ देते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट एक पूरा चैप्टर प्रिपेयर करता है और एक टॉपिक को लेस इंपॉर्टेंट समझते हुए वो छोड़ देता है, और वही टॉपिक
उसके एग्ज़ाम्स में उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। नो डाउट कि उसने जो बाकी सारा चैप्टर प्रिपेयर किया है उसका भी उसको आगे हायर स्टडीज़ में जाके फ़ायदा होगा, लेकिन फ़िलहाल जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें तो उसका नुकसान हो चुका है। इसलिए याद रखिएगा, जब भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो थॉरोली पढ़ें, उसमें किसी चीज़ को स्किप ना करें, कभी गेस्ट पेपर्स की तलाश में ना रहें, कभी गेस्ट ना लगवाएं किसी भी टीचर से, बल्कि थॉरोली पढ़ें। और कोशिश करें कि ड्यूरिंग वन एकेडमिक सेशन आप एक बुक को एटलीस्ट 20 टाइम्स जो है वो रिवाइज करें। याद रखें कि आप अगर रोज़ाना कोई चीज़ पढ़ते हैं, रेगुलरली आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, आप उसे याद नहीं भी करना चाह रहे होते, वो फिर भी आपको याद हो जाती है। तो रेपिटेशन जो है और बार बार एक चीज़ को रिपीट करना, रिवाइज करना, ये आपकी बॉडी के अंदर उस चीज़ को आपके ब्रेन के अंदर एब्जॉर्ब करवाती है। इसलिए एक तो थॉरोली पढ़ें और दूसरा हर बुक को कोशिश करें कि 20 to 25 टाइम्स जो है वो रिवाइज करें। आप बोर्ड टॉपर से जाके पूछें किसी से भी कि आपने अपनी बायो की या केमिस्ट्री की बुक को कितनी दफ़ा रिवाइज किया था। तो मैंने जो मेरी कुछ बोर्ड टॉपर्स के साथ डिस्कशन हुई, उन्होंने यही जवाब दिया कि हमने अपनी सारे एकेडमिक सेशन के दौरान एक बुक को तकरीबन 20 टाइम्स रिवाइज किया था। तो इसलिए थॉरोली पढ़ें और बार बार पढ़ें ताकि आपको वो चीज़ याद हो। और थॉरोली पढ़ने का ये भी फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट जब आप स्टडीज़ के लिए जाएंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो कोई चीज़ आपने स्किप नहीं की होगी, तो यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे जाके भी यूज़ होंगे और आपको वहाँ पे भी काफ़ी आसानी रहेगी। जब आप पढ़ने के लिए अपने स्टडी रूम में या एक सेपरेट रूम में जाएं, तो तमाम ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं उनको बाहर छोड़ के जाएं। अच्छे स्टूडेंट्स अब स्टडी करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले वो देख लेते हैं कि वो भूखे तो नहीं, उनको प्यास तो नहीं लगी हुई, या अगर लगी भी हो या ड्यूरिंग द स्टडी सेक्शन प्यास लगती हो, उनको अपनी बॉडी का पता हो, तो वो पानी साथ लेके जाते हैं। आपके पेन, पेंसिल, रेज़र, जो कुछ भी आपका यूज़ होता है वो आपके पास उस वक्त मौजूद होना चाहिए आपके स्टडी रूम में। कोशिश करें कि रात के वक्त पढ़ें क्योंकि खामोशी होती है तो आप ज़्यादा बेहतर कंसंट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह वो आपके स्टडी रूम में नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, थोड़ी देर के बाद उन्हें पता चलता है कि अब तो भूख लग गई है, वो कुछ ना कुछ खाने के लिए उठ जाते हैं। उन्हें लगता है प्यास लग गई है, बाहर आ जाते हैं। जब वो लिखने लगते हैं उन्हें पता चलता है पेंसिल ही पास नहीं है, पेंसिल पकड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अब पढ़ रहे हैं आप, दिन का टाइम है, अगर बाहर शोर है, म्यूज़िक चल रहा है, आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए, और सोशल मीडिया इससे बिल्कुल दूर रहें। जब आप पढ़ने के लिए बैठें आपके पास कोई मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है कि हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो हम गूगल से सर्च कर लेंगे या यूट्यूब से उसको सर्च कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। आपने एक दफ़ा यूज़ करना शुरू किया अपना ड्यूरिंग द स्टडी सेशन, उसके बाद मोबाइल छोड़ना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सारी चीज़ें अपनी लेके एक ही दफ़ा बैठें, वॉशरूम होके, पानी शानी पी के फिर पढ़ने के लिए बैठें। और ड्यूरिंग दैट सेशन, स्टडी सेशन, आपका पूरा फोकस आपके कंटेंट के ऊपर होना चाहिए जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। बार बार रूम से बाहर ना जाएं, कभी मोबाइल वगैरह या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। सो अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस इफ़ यू वांट टू कंप्लीटली फोकस ऑन द कंटेंट दैट यू आर स्टडिंग। जब आप स्टडी करने के लिए बैठें तो आपका हर स्टडी सेशन का एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। आज आपने इतने घंटे पढ़ना है अगर, तो आपने उसमें कौन कौन सी चीज़ों को प्रिपेयर करना है, अपना एक गोल सेट करके बैठें। और फिर जब आप अपने उस स्टडी सेशन से फारिग हों तो कोशिश करें कि आपने 100% अपना गोल अचीव किया हो। आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम में मैं इतनी चीज़ें स्टडी कर सकता हूँ ईज़िली, तो आप उतनी चीज़ें जो है वो स्टडी करें, अपना एक गोल बना के बैठें पढ़ने के लिए। ये नहीं कि आप स्टडी सेशन शुरू हो गया, आप पढ़ना शुरू हो गए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपने क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो प्लान करें और एक स्पेसिफिक गोल सेट करें और फिर उस गोल को अचीव करें। कोशिश करें कि 100% आपके उस स्टडी सेक्शन में वो कंप्लीट हो जाए गोल आपका।
जो सब्जेक्ट आपको सबसे मुश्किल लगता है, कोशिश करें कि आप उस सब्जेक्ट से ही अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़, ये उन्हें सब्जेक्ट बहुत इजी लगते हैं, या इंग्लिश है उन्हें बहुत इजी लगता है। वो क्या करते हैं, हर रोज़ इन्हीं को ही पढ़ने बैठ जाते हैं। इनको भी पढ़ें, इनको कम वेटेज ना दें, क्योंकि एक सिंगल सब्जेक्ट अगर उसमें आपके लो मार्क्स आते हैं तो आपकी सारी ग्रेडिंग तबाह हो जाती है। लेकिन कोशिश करें कि जो आपका सबसे मुश्किल सब्जेक्ट आपको लगता है, आप उसको सबसे पहले पकड़ें, उसको स्टडी करें, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर्ड होगा, आपको ज़्यादा फोकस भी करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा उसको समझना भी पड़ेगा। सो स्टार्ट विद द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। जब आप कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करें तो कोशिश करें कि उसकी शॉर्ट लिसनिंग करें, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अलहदा से लिखें। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें और ये जो ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं या कुछ क्रैम करने वाली चीज़ें हैं, जब आपने इनको अलहदा किया होगा, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे अपने, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको पूरी बुक नहीं, बल्कि आप इन्हीं चीज़ों को देखेंगे और आपके मेन कॉन्सेप्ट्स, मेन चीज़ें जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। सो ऑलवेज प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स फॉर द रिवीजन एट नियर द एग्ज़ाम। अपने स्टडी सेशंस को प्लान करने में ताख़ीर ना करें, देर ना करें। यानी आप एक पूरा वीक सोचने में लगा देते हैं या उसको प्लान करने में लगा देते हैं, तो आपके पास जितना टाइम कम बचेगा स्टडी के लिए, आपके लिए फोकस करना उतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जल्दी में होंगे, फिर आपका काम ज़्यादा होगा और टाइम कम होगा, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप बहुत जल्दी करेंगे, और जब आप जल्दी करेंगे तो आप चीज़ों को प्रॉपर प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने कभी भी अपने स्टडी सेशंस को प्लान करने में देर नहीं करनी, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इतना टाइम है, ये आपका स्टडी मटेरियल है और आपने उसको कंप्लीट इतने टाइम में करना है, तो एटलीस्ट आपके पास उतना टाइम होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप एक ख़ास टाइम के बाद अपनी सेल्फ इवेलुएशन करें। आप देखें कि आपने एक वीक पढ़ा और 15 डेज़ पढ़ा या 1 मंथ पढ़ा, तो उसमें आपने अपने आप को इवेलुएट करें। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में टेस्ट दे रहे हैं तो उन टेस्ट के ज़रिए अपने आप को इवेलुएट करें। सेल्फ इवेलुएशन करें कि आप पहले कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे, अब आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और आपकी प्रिपरेशन किस हद तक बेहतर, अच्छे तरीके से हो चुकी है। इस चीज़ को ज़रूर इवेलुएट किया करें, अपने आप को इवेलुएट किया करें, और उसमें मुकम्मल ईमानदारी से इवेलुएट किया करें कि क्या वाकई आपने इस स्टडी सेशंस आपके लिए फ्रूटफुल रहे, या ये स्टडी सेशंस हैं ये जस्ट आपके लिए वेस्ट ही गए हैं। आपकी परफॉर्मेंस तो अभी भी वैसी ही है जैसे पहले थी। तो अपनी सेल्फ इवेलुएशन ये बहुत ज़रूरी होती है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोशिश करें कि आप अपने आप को एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। आप जितना मर्ज़ी अच्छा प्रिपेयर कर लें, अगर आप हेल्दी नहीं हैं, अगर आप मेंटली फिज़िकली हेल्दी नहीं हैं, तो आप वो जो प्रिपेयर भी किया होगा वो आपके किसी फ़ायदे का नहीं होगा। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, दैट इज़ द मेन प्रियोरिटी। आपकी प्रियोरिटीज़ में ये नंबर 1 पे होना चाहिए, आपकी हेल्थ भी। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप ये सोचें कि ज़्यादा पढ़ने से भी तो दिमाग खर्च हो जाता है, तो हेल्थ ख़राब होगी, छड्डो परा की पढ़ के करना है, ऐसा भी नहीं है। कोई ज़्यादा पढ़ने से दिमाग ख़राब नहीं होता, कोई ज़्यादा पढ़ने से आपकी एनर्जीज़ कम नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये जस्ट आपकी अपने ही अंदर का एक फतूर होता है। इसलिए अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं, इस चीज़ को बाहर निकालें कि ज़्यादा पढ़ने से दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च होता है। अक्सर ये बहुत पुराने लोग जो थे ना, पुरानी जो माएँ होती थी, वो कहती होती थी साडा बाल इन्ना पढ़ता है तो दिमाग ख़राब हो गया। वो एक्चुअली पढ़ने से नहीं उसका दिमाग ख़राब हुआ होता, कुछ और रीज़न्स होती हैं। लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि ये बिल्कुल एक मिथ है, इसमें कोई ऐसा सच्चाई नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं आपका दिमाग बड़ा खर्च होगा और आपकी मेंटल जो एबिलिटीज़ हैं उन पर कोई फ़र्क पड़ सकता है। जितना ज़्यादा रीड करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे, आप मेंटली जो हैं वो उतने ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आपका दिमाग फ़जूल सोचों में और फ़जूल कामों में इन्वॉल्व नहीं होगा। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये जो कहा जाता है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से हेल्थ इज़ एवरीथिंग। आपके पास अगर हेल्थ ही नहीं है, बाकी आपके पास हर चीज़ मौजूद है,
तो बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो है आपके लिए। एक बहुत ज़्यादा बीमार शख्स जो है वो जब बिस्तर पे पड़ा और उसके बैंक अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपया पड़ा हो या 2.5 अरब रुपया पड़ा हो या 2.5 लाख रुपया पड़ा हो, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसको वो पेन को कम नहीं कर सकता। सो हेल्थ इज़ एवरीथिंग। अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी लें, ताकि आप एग्ज़ाम्स तक अपने आप को बहुत अच्छा हेल्दी भी रखें, वेल प्रिपेयर्ड रखें, फिर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। आई होप सो कि आप इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से सुना भी होगा और आप इस पर अमल भी करेंगे, ताकि आप भी एक इफ़ेक्टिव सक्सेसफुल स्टूडेंट हों और अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और अपने पेरेंट्स के लिए एक खुशी का बायस बने आप। आई होप सो आप इन पे अमल करेंगे, इन सारी बातों पे। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।